अभी जब मैंने सडन में 200 किलोमीटर चलाई तब मेरा कंधा काम करना बंद हो गया था। सामने वाले को तो प्रॉब्लम हो रही है भाई, गाड़ी चलाने वाले को भी तो कंफर्ट होना चाहिए साथ में। सडन में एक हट्टा 2 पंचर हुए गाड़ी में। जब मैंने 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी तो मैं 200 रुपये का पेट्रोल डला के लौट आया था। 200 रुपये में 200 किलोमीटर लौट आया? हाँ, लौट आया। अगर मैं मार्क्स दूँ इसे 100 आउट ऑफ, तो मेरे हिसाब से इसके मैं मार्क्स दूंगा सिर्फ 60। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो वो ऐसे ही रहता। देखो किसी को रोड पे तो लुटा के मार रहे हैं, ऐसी तो आवाज़ आती है उसमें। इसका मतलब मैं तो ठग गया इसकी माँ की। कंपनी वालों ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया ना। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके सेल्फ में आएगी अभी इतने समय। अरे मैं किक से स्टार्ट करी पहली बार गाड़ी 2 साल में। तो 5 सर्विस दी थी कंपनी की तरफ से मैं जब गाड़ी लेने गया था, ठीक है। हाँ। और उसके बाद उन्होंने अभी जब मैं 4थी सर्विस कराने गया तब वो कह रहे 4 ही सर्विस है। मैंने कहा कि चांद के दाग खत्म नहीं हो रहा है, इस तरफ अगर सही करते हैं तो इस तरफ हो जाता है, इस तरफ सही करते हैं तो इस तरफ कर लेते हैं, यही चल रहा है उनका। तो आज एक और एचएफ डीलक्स आपके लिए लेकर आ गए हैं। ये मतलब दिखाई हुई है, इसका 1 साल का जो रिव्यू आपको दिया था हमने, तो अब 2 साल हो गए इस गाड़ी को ऑलमोस्ट कंप्लीट। लगभग 14,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। तो आप देख ही सकते हैं ऑडोमीटर में रीडिंग इसकी 13,790 किलोमीटर यहाँ पर चल चुकी है। तो इसका पूरा रिव्यू देने वाले हैं कि यार ओनर को कैसा रहा है। और आप इसको गाड़ी को जानते हैं 5711 कौन है इसके ओनर, मिलाते हैं आपको और उनसे सारी बातचीत बताएंगे। वो सारा अपना एक्सपीरियंस आपको शो करेंगे कि यार किस तरीके की चल रही है और क्या उनको माइलेज वगैरह दे रही है और क्या वैल्यू फॉर मनी ये बाइक रही है, क्या प्रॉब्लम्स आई है इस बाइक में, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना। तो बुलाते हैं भाई इसके ओनर को। हाशिम भाई आ जाइए आप फ्रेम में। तो भाई ये रहे अपने इसके ओनर, आप इनसे मिल चुके हैं पहले। हाशिम भाई आपको स्वागत है दोबारा से चैनल पर। थैंक यू भाई, थैंक यू। और हाशिम भाई बताइए इसको कितने साल हो गए हैं? इसको लगभग 2 साल होने वाले हैं, अप्रैल में 2 साल हो जाएंगे भाई इसको। बहुत बढ़िया भाई। और आपने इसको कितना चला लिया लगभग? हमने इसको लगभग रन कर लिया होगा 14,700 ऐसी समथिंग हो गए। 14,700 किलोमीटर आपने इसको रन कर लिया है। जी भाई। तो भाई आप इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए कि 14,000 किलोमीटर आपको चलाने में इस गाड़ी को कैसा फील हुआ है? गाड़ी तो बढ़िया हैगी, वैसे सब कुछ अच्छा हैगा, गाड़ी चलने में भी बढ़िया हैगी। लेकिन अभी मैंने एक सडन में ही लोगों ने पिछले एक वीडियो के बाद एक वो पूछा था क्वेश्चन मेरे से कि लॉन्ग राइड के लिए ये गाड़ी अच्छी है कि नहीं। तो मैं तो सजेशन नहीं दूंगा कि लॉन्ग राइड के लिए कोई भी इसको ले, क्योंकि मैंने अभी सडन में ही 200 किलोमीटर खुद अकेले चलाई थी। पहली बार मेरा इतना लंबा ट्रिप था, मैंने कभी लोकल से कभी गाड़ी ज़्यादा लंबा बाहर चलाई नहीं थी। लेकिन अभी जब मैंने सडन में 200 किलोमीटर चलाई तब मेरा कंधा काम करना बंद हो गया था। जैसे समझ लो ऐसे नहीं हिला पा रहा था मैं। तो मतलब ये बाहर के लिए गाड़ी नहीं है। 200-300 किलोमीटर अगर आप राइड कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइड कर सकते हैं। गाड़ी ने तो प्रॉब्लम फेस नहीं करी आपके नहीं केस में। लेकिन सामने वाले को तो प्रॉब्लम हो रही है भाई, गाड़ी चलाने वाले को भी तो कंफर्ट होना चाहिए साथ में। ठीक है, आपकी बात समझ सकते हैं। मेन मुद्दे पर आते हैं। ये गाड़ी मुझे आपकी ये गाड़ी दिख रही है, मैं सबसे पहले क्लोज में आ जाता हूँ, थोड़ा सा इस गाड़ी को दिखाते हैं भाई आप लोगों को। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक इस कलर में गाड़ी नहीं आती है। तो भाई ये क्या चीज़ है, मुझे थोड़ा बताएं, थोड़ा व्यूअर्स को बताएं क्या है। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा कि हमने एक वाइट कलर का PPF करा के रखा था अपनी मेरी पूरी गाड़ी में था। यहाँ पे पीछे आगे स्क्रैचेस भी हो गए थे काफ़ी सारे, लेकिन अब हमने इसमें ब्लैक कलर का PPF कराया है जिससे थोड़ा शाइनी अच्छा आ जाता है। और भाई मैंने वही कंसर्न था कि गाड़ी में स्क्रैचेस से बची रहा है। देखो मैंने पिछली वीडियोज़ में दिखाया था ना, मेरे इसमें हेड पे बहुत सारे स्क्रैचेस थे। आपको मैं दिखाऊंगा, पिछली वीडियोस का एक फ़ोटो लगा दूंगा उसमें, तो उसमें दिखेगा आपको। लेकिन इसमें देखो अब एक भी स्क्रैचेस नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल गाड़ी स्क्रैचलेस हैगी, एकदम बढ़िया A1 कंडीशन में। ठीक है भाई, मैंने दिखा दिया है ऑडियंस को, साइड का ओवरव्यू मैंने दिखा दिया है। आपकी गाड़ी बढ़िया लग रही है। एक चीज़ बताइए, व्हाइट कलर की PPF बताई थी आपने, कॉस्टिंग बताई थी उसकी, इसकी क्या कॉस्टिंग रही है अभी अपने मार्केट में, अगर नॉर्मल मार्केट में लगवाने जाते हैं? दोनों के सिमिलर ही थे, उसकी भी 800 के समथिंग पड़ी थी और इसकी भी 800 के समथिंग ही है। तो मतलब इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन भाई एक चीज़ दिख रही है इसमें कि इसका जो कलर है, ग्राफिक्स वर्क है, वो जो निखर रहा है इससे कलर, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। अब आ जाते हैं इस गाड़ी के मेन मुद्दे की तरफ, इसके टायर्स की तरफ। कितने 14,000 किलोमीटर हो गए हैं आपकी गाड़ी को। आप एक चीज़ बताइए, इसमें टायर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं आपकी गाड़ी में? टायर्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। बस अभी पहली बार मेरी गाड़ी में पंचर हुआ था, पहली बार 2 साल में। मैंने वैसे भी तो मैं रफ़ यूज़ भी होती है मेरी, लेकिन गाँव के साइड एरिया में नहीं जाती तो ज़्यादा ईजी नहीं होता। लेकिन अभी मेरे सडन में एक हट्टा 2 पंचर हुए गाड़ी में, जिसमें एक बहुत बड़ा कील निकली थी और एक सूजा टाइप का इतना मोटा सा था, कील बोल्ट टाइप का वो निकला था। ओके, तो कौन से वाले टायर में था आपके? बैक टायर में? बैक टायर में ही था हमारे। तो मतलब टायर पे आपका क्या मतलब कंसर्न है कि यार सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। मेरे को तो पता ही नहीं था कि पंचर है। जब मेरे को हवा कम लगी, मैंने भाई को भेजा कि भाई
इसका चेक कराना हवा कम है कि पंचर ही हो गई है, तब उसने चेक करके बताया, तब पता चला मुझे कि पंचर। मैं तो चला रहा था 4-5 दिन से ऐसे ही गाड़ी को। ओके, आपने पहले शुरुआत में ही बताया कि यार सीट कंफर्टेबिलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है हाईवे राइड्स के लिए या फिर लॉन्ग राइड्स के लिए। आप एक चीज़ और बताइए, क्या इसको सिटी राइड्स के लिए प्रेफर कर सकते हैं, मतलब दिन भर अगर चलाए तो? जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि ये लोकल के लिए ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि लोकल के लिए ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे लोग फेरी एरिया में भी यूज़ करते हैं उसके लिए भी बढ़िया गाड़ी हैगी, मस्त अच्छी गाड़ी हैगी। लेकिन अगर बात करें उस चीज़ के लिए कि मुझे थोड़ा दूर जाना है, जैसे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो मैं प्रेफर बिल्कुल नहीं करूँगा इसको कि ये गाड़ी आप लोग सिटी पर्पज़ के लिए ले सकते हैं, रोज़मर्रा के काम है वो सब निपटा सकते हैं आपके हिसाब से। जी। अब आप एक बताइए कि आपके पास नई वाली गाड़ी भी आ चुकी है आपके घर में, एक और आ चुकी है HF डीलक्स, तो उसका आपने चलाया है, उसको समझा है, राइड भी कर चुके हैं आप उसको, मतलब ठीक ठाक आपका एक्सपीरियंस हो गया उस गाड़ी का भी, लगभग 2000 किलोमीटर आपने चला लिया, आपने मुझे बताया था। तो उसमें क्या अंतर है इसमें और उसमें एक तो वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, वॉल्यूम नहीं है इंजन से बिल्कुल भी, और उसका पिकअप थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इससे, मतलब उठती बहुत ज़्यादा पिकअप से हैगी उसको। जैसे मैं इसका क्लच छोड़ता हूँ ईजिली बढ़ जाती है, उसकी बंद हो जाती है मुझसे जल्दी। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, उसमें माइलेज ज़्यादा आ रहा है कि इसमें माइलेज ज़्यादा आ रहा है? अब क्या आपने थोड़ा बहुत देखा, थोड़ा बहुत अंदाजा? इसका अगर मैं माइलेज का बताऊँ इस गाड़ी का, तो जब मैंने 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी तो मैं 200 रुपये का पेट्रोल लगा के लौट आया था। 200 रुपये में 200 किलोमीटर लौट आए? हाँ, लौट आए थे। कमाल है भाई। अब लेकिन वो बात अलग है, मेरी गाड़ी में पहले से भी पेट्रोल था, फिर आके मैंने यहाँ पे अपने जब लौट कर पूरा आ गया तब मैंने और थोड़ा बहुत डलवा लिया था, लेकिन 200 रुपये का ही डलवाया था और बिल्कुल ई पे थी, मतलब वो मीटर के हिसाब से आप बता रहे हो, अंदरूनी जो पेट्रोल थोड़ा बहुत खर्च लगा, फिर वापस ई पे ही चला गया था, तो 200 रुपये में मैं लौट आया था वहाँ से। तो बढ़िया रहा है भाई। माइलेज अगर उसने 80 का भी निकाल दिया है, 75 to 80 का, तो क्या दिक्कत है भाई। डीलक्स में ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बेटर मुझे लगी है। फिलहाल बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, आपके उससे लग रहा है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। आप पहले बहुत बड़ा इशू हुआ था आपके साथ, कहा भी गया था आपकी तरफ से कि यार इंजन अगर नहीं बनता है तो मैं इस गाड़ी को खड़ी कर आऊँगा, आपकी तरफ से ये बात बोली गई थी, क्या हुआ है अब उसका? जब मैं लास्ट टाइम दिखाने गया था अपनी सर्विस में गया था अपनी गाड़ी के, तब मैंने अपनी इस गाड़ी को दिखाया था, तो पिस्टन की रिंग्स होती हैंगी वो उन्होंने ख़राब बताई थी, तो उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस किया था। तो मेरा उसमें कोई चार्जेस नहीं लगा था, तो उन्होंने जैसे ही रिप्लेस किया तो उसके बाद मैंने चलाया, जब से चल तो अच्छी रही है। और मैंने अभी सडन में ही इंजन ऑयल भी चेक कराया था, तो बिल्कुल सही है फ़िलहाल में। अगर 150 ml अगर ऊपर नीचे है भी तो इतना अंदाज़ा नहीं, मेरे को भी नहीं है, मैंने खुद भी चेक किया था, ठीक है। अब बाकी तो फिर कंपनी जब जाऊंगा सर्विस के लिए तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। ठीक है, मतलब अभी वो आपकी प्रॉब्लम थोड़े टाइम के लिए तो रिजॉल्व कर दी गई है जी, थोड़े टाइम के लिए। अब आप जब इसको इंजन खुलवाएंगे या फिर आप सर्विस कराएंगे जी, तब आपको इसका तोड़ मिलेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपको जैसे आपने ये प्रॉब्लम बताई उनको जाकर, तो उनका क्या मतलब मोटिव रहा, उन्होंने क्या बातचीत की आपसे, किस तरीके का उनका बिहेवियर रहा कि हाँ करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत ऊंची आवाज़, या फिर होता है ना कंपनी वालों का, बड़ी कंपनी है तो क्या किस तरीके का रहा है उनका? जब मैं गया था उनके पास से, तो उन्होंने क्या करा कि तो वो ये बोलने लगे थे मुझसे कि इसकी जो पिस्टन की रिंग्स हैंगी उसको मैं चेंज करके देखता हूँ, अगर ये सही हो जाता हैगा, तुम्हारी प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाता हैगा तो ठीक है, और अगर नहीं होता है सपोजेट, तो इसका इंजन खोल के फिर मुझे बांधना पड़ेगा। तो मैंने उनसे बोला भी था कि अभी नई गाड़ी है, मैं क्यों बंधवाऊँ उसका इंजन। तो कहने लगे देखो अगर प्रॉब्लम तुम्हें सही चाहिए तो बंधवाना तो तुम्हें पड़ेगा, अगर वो सॉल्व नहीं होती। तो अभी तक तो मेरा मतलब सही लग रहा है मेरे को कि उससे सॉल्व हो गया मेरा काम। मतलब बिहेवियर पोलाइटली रहा है? हाँ, बिल्कुल बढ़िया। तो बढ़िया है भाई, एक चीज़ तो पॉजिटिव आई है कम से कम हीरो कंपनी तरफ से कि बिहेवियर पोलाइटली रहा है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर रही है कि यार बिहेवियर थोड़ा बहुत तो पोलाइट आया है उनका। पहले तो बहुत ज़्यादा ही वो कर रहे थे कि यार गाड़ी ले ली है, अपना देखो अपना चलाओ, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ओडोमीटर पे। तो मैंने आपको शुरुआत में ही दिखा दिया था इसे क्लस्टर, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ भी भाई ब्लैक PPF है, तो ब्लैक लवर है, 3790 यानी कि 13,790 किलोमीटर चल चुकी है, और भाई ऑन रीडिंग चली है, सब कुछ वर्किंग है, सारी लाइटें वर्किंग है। फिर हम यहाँ पर अगर लाइट देख लें या न्यूट्रल देख लें या हाई बीम देख लें, सब वर्किंग है भाई, टोटल सब कुछ वर्किंग है। चाबी की कंडीशन भाई ओरिजिनल चाबी है, और देख सकते हैं अच्छी कंडीशन है भाई। तो रफ़ यूज़ ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन रफ़ यूज़ होती है, लेकिन चाबी भाई एक बार लग जाती है तो अच्छी खासी चलती है, तो वो चीज़ है। बाकी यहाँ पर बटन्स एंड पोर्ट्स की कंडीशन आपको दिखा देते हैं पहले, फिर इनसे रिव्यू लेंगे बाद में। बाकी यहाँ देख देते हैं, तो यहाँ पर बटन्स एंड पोर्ट्स कुछ इस तरीके के हैं।
तो ये रहे अपना मतलब ओपिनियन रहा कि भाई अब मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। अब जरा कस्टमर से पूछते हैं कि उसका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। तो हाशिम भाई दोबारा से आ जाइए, अब आप बताइए कि यार इसके बटन्स एंड पोर्ट्स किस तरीके के हैं। मैं इसको अपने तरीके से डिफाइन कराऊंगा। अगर मैं मार्क्स दूँ इसे 100 आउट ऑफ, तो मेरे हिसाब से इसके मैं मार्क्स दूंगा सिर्फ 60। अच्छा, तो क्या कमी लगी है आपको बटन्स में? बटन्स में इसकी सबसे पहले तो इसका ये इंडिकेटर वाला, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो वो ऐसे ही रहता, देखो। बात तो सही है भाई। ठीक है, देखो आपके सामने लाइव दिखा रहा है कि नहीं। हाँ। फिर मैं पता चला, फिर मैं ऐसे करूं, अब यही सही करता बात रहूंगा है। कि गाड़ी में सामने देखूंगा कि यही सब करता रहूंगा, टू 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 टू, तो वो अलग बोलेगी। सही बात है। और क्या आपको लगा है? और ये बटन मतलब ये अच्छा लाइट का बटन है, हाँ आपने बताया तो था। ओके, तो वो चीज़ है। बाकी और कोई बटन में प्रॉब्लम? दूसरी क्या है, कभी कभार जब जैसे वो गर्मियाँ, वो बारिश का मौसम रहता है ना, बारिश में ये हॉर्न का बटन ज़्यादा चिपकने लगता है। ओके, हाँ आपने पहले भी बताई है बात। और एक चीज़ और बताएं आप, इसके जो ब्रेक्स हैं आपके, वो किस तरीके के आपको कर रहे हैं? सेटिस्फाई किया है आपको या नहीं किया है? आप इससे सहमत हैं कि ब्रेक इसके अच्छे हैं गाड़ी के? भाई ब्रेक से अगर सेटिस्फेक्शन की बात करें तो ब्रेक्स तो लगते हैंगे। ओके। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना, हॉर्न मारो तो आसपास की पब्लिक हट जाती है, इसमें ब्रेक मारो पहले ही हट जाती पब्लिक। सही है, कमाल की बात है। ऐसा हाँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको अगर चला के दिखा दूं ना, इतनी आवाज़ आती है, इतनी आवाज़, जैसे जैसे एक पूरा जैसे किसी को रोड पे लुटा लुटा के मार रहे हैं, ऐसी ऐसी तो आवाज़ आती है उसमें। अरे ऐसा क्या सिस्टम है भाई? अरे मतलब मैं गया था कंपनी ओके। प्रॉब्लम लेके, ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसके ब्रेक से बहुत आवाज़ आती है। कह रहे वो सभी गाड़ियों में आती है हमारे भैया, क्या कर दूं मैं। तो मैंने कहा इसका सॉल्व नहीं होगा। कह रहे वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। हमने कहा अगर मैं ब्रेक शू चेंज करा लूँ, जैसे कि अगर आप बोलते हैं ना पानी चला गया है, मैं केयर नहीं कर पाया गाड़ी की, तो मैंने कहा शायद इससे हो रहा हो, मैं ब्रेक शू चेंज करा लेता हूँ। कह रहे नहीं, उसको भी चेंज करा लूँ 2-4 दिन बाद फिर आने लगेगी आवाज़। तो भाई हीरो वालों, ये थोड़ा सही करो, क्या है ये ब्रेक्स में प्रॉब्लम? अब नई वाली गाड़ी भी है इनके पास भाई, उसके बारे में ही बताएंगे जरूर जरूर भाई, उसको देखना बिल्कुल बताना उसके बारे में क्या है। वो नई तो BS7 है ना, ये BS6 है, वो BS7, अब दोनों ही गाड़ियां हो गई हैं घर में। तो और BS6 से तो पुरानी वाली भी है, नई वाली BS6 भी है, वो BS7 भी है, तीनों गाड़ियां हैं। एक दिन कुछ ऐसा वीडियो करते हैं हाशिम भाई, तीनों गाड़ियों को खड़ा करते हैं, तीनों गाड़ियों के बारे में बताते हैं ऑडियंस को क्या है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बताएंगे। अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग जो अभी चल रही है और जो पहले आपने ली थी। पहले आपने कितने रुपए की ली थी इस गाड़ी को? मैंने जब ली थी तो 87,000 कैश में पड़ रही थी। व्हाट, 87,000 की तब ली थी आपने गाड़ी, और अब कितने की पड़ रही है? अब मेरे को, अब मैं गया नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन हाँ 80 के समथिंग तो होगी ऐसे ही। आपकी नई वाली गाड़ी जो आई है वो पता है कितने की है? नहीं मेरे को याद है। 78,000 रुपीज़ की। उसका रिव्यू मैंने किया हुआ है आपके छोटे भाई से। 78,000 रुपीज़ की BS7 लेकर आया है। ये गाड़ी 9,000 रुपये कॉस्टली है। तो इसका मतलब मैं तो ठग गया इसकी माँ की। अरे ठीक है, ठगने वाली बात तो है ही, वो तो है ही भाई, ठगने वाली बात तो आएगी, वाइब तो आएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? आपने पहले इसको पता नहीं किया? रेट डाउन नहीं हुए थे क्या उस टाइम पर? रेट उतने समय बिल्कुल भी डाउन नहीं थे। जब मैं गया तो 2 दिन बाद मैंने ली, पहले 2 दिन बाद मेरे फ्रेंड ने ली, उसे पड़ी 81,000 की, मेरे को पड़ी 87,000 की। इतना डिफरेंट कैसे भाई? कंपनी वालों ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया ना, जो उसके बाद हाल 2 दिन बाद ऑफर निकाल दिया। पहले 4,000 रुपये का डिस्काउंट, उसके बाद 2-3 हज़ार रुपये का और जाने का डिस्काउंट ऑफर दे दिया था, तो उसमें हो गया उसके कम। मेरे तो लग गए 5-6 हज़ार रुपये के। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अब लग गया तो लग गया, लेकिन गाड़ी ठीक है, चलने में अच्छी है, माइलेज अच्छा देती है, और कंडीशन भी आप बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, अच्छी लग रही है गाड़ी। और गाड़ी के इंडिकेटर, लाइट, बैक लाइट सब कुछ वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे वायरिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई इशू तो नहीं आया? कुछ नहीं, बस एक बार बैक बल्ब हो गया था, तो वो मैंने चेंज नॉर्मल सी है कि वो तो 10-20 रुपए की चीज़ में दिमाग नहीं लगाते भाई, क्योंकि देखो पेट्रोल ही 100-200 का तो खर्च करते हैं आदमी, अगर पब्लिक चलाती है तो। बिल्कुल 10-20 रुपए में क्या दिमाग लगाना है। फिलहाल एक चीज़ और बताइए, और जो वायरिंग का मैंने पूछ ही लिया है आपसे, और जो मीटर कंसोल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मोटर में कोई प्रॉब्लम? इसके जो फ्यूल इंजेक्शन मोटर है उसमें कोई प्रॉब्लम आई है कभी? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके सेल्फ में आएगी अभी इतने समय। अरे सेल्फ में लगाता हूँ, पहले वो सोचता है कि किसी ने हमें कमांड दिया भी है कि नहीं दिया है, फिर वो थोड़ी देर सोचेगा कि स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, फिर तब वो स्टार्ट करता है। चलो डेमो देखते हैं भाई, चलो दिखाइए डेमो आप। डेमो देखिए, जैसे पहले न्यूट्रल कर लीजिए आप। न्यूट्रल क्या, मैं क्लिच दाब के देख लेता हूँ सीधा। हाँ, सीधा तो आप स्टैंड हटा दीजिए। ये देखिए,
जैसे ये मैंने स्टैंड हटाया, ये ओके। देखिए जैसे अभी ये एक बार में हो रही, ठीक है। अब ठीक। देखो मैं बंद कर दूँ, ये हो गई बंद, ठीक है। अब मैं ओके। स्टार्ट करी, ऐसे स्टार्ट हो रही, ऐसे ही जैसे अभी ये स्टार्ट हो रही, ऐसे ही सेम बिल्कुल कंपनी वालों के सामने स्टार्ट हो जाती है। अब वो कह रहे भाई मेरे सामने तो सही हो रही, अब उन्हें क्या बताएं, हम तो भाई दिमाग ख़राब हो जाता, अब बंद हो गई, अब ऐसे स्टार्ट ही नहीं हो रही। वो एक दिन तो ऐसा हुआ, अभी मैं शाम को रात में आ रहा था कि मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, मैंने किक से स्टार्ट करी पहली बार गाड़ी 2 साल में, मतलब सेल्फ काम ही नहीं कर रहा था काम आपका? ही नहीं कर रहा था भाई। अच्छा, बैटरी वगैरह में क्या आपको क्या लग रहा है, बैटरी खराब है या सेल्फ में प्रॉब्लम है? नहीं का मैंने दिखाया था, वो ये बोल रहे थे कि इसके सेल्फ में ही प्रॉब्लम हैगी, तो मैंने कहा इसका सेल्फ मतलब वो जो भी ख़राब चीज़ है वो बदल दो भाई, जाहिर सी बात है। तो कहने लगे उसमें कुछ पार्ट्स बदले नहीं जाते हैं, अगर सेल्फ ही पूरा ख़राब होगा तो ही बदला जाएगा। तो मैंने कहा तो सेल्फ बदल दो भाई, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो कहने लगे कि पहले आप अभी जब तक काम चल रहा है चलाएं, उसके बाद फिर जब पूरी तरीके से ख़राब हो जाए तो फिर लेकर आइएगा। अब उसको मैं फूकने का इंतज़ार करूँ, 5 साल निकल जाए पता जाए, उसके बाद फूके तो मेरे और लग गए 2-2.5 हज़ार रुपये के। ओके। अच्छा, अब ठीक है, अभी आपने रिसेंट जो सर्विस कराई है, जी, पेड सर्विस थी या फिर नॉर्मल सर्विस थी? नॉर्मल सर्विस थी। मेरे को 5 सर्विस दी थी कंपनी की तरफ से, मैं जब गाड़ी लेने गया था, ठीक है। हाँ। और उसके बाद उन्होंने अभी जब मैं चौथी सर्विस कराने गया तब वो कह रहे 4 ही सर्विस हैं। मैंने कहा मेरे को तो 5 की बात हुई थी, कह रहे नहीं BS6 में तो 4 ही की होती हैं। ये तो गलत बात है ना, जब बाइक बेचते समय आप 5 बता रहे हैं तो 5 सर्विस भी तो प्रोवाइड करो कम से कम कस्टमर को। अच्छा, तो आपकी 4 सर्विस हैं जो 14,000 किलोमीटर्स में आपने करा ली है, जो अपनी रीडिंग देख सकते हैं भाई, 13,790 किलोमीटर है भाई। देखो मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, आप कंसर्न नहीं करना बिल्कुल। मेरे पास जो गाड़ी है 1149 मैंने आपको बहुत बार दिखाई है, ये 5711 जो गाड़ी है भाई ही ओन कर रहे हैं और यही चलाते हैं, मेरे पास इसका कोई वो नहीं है एक्सेस, ठीक है, ना ही मैं इसको चलाता हूँ। भाई एक चीज़ बताइए, 13,790 किलोमीटर में आपने 4 सर्विस ले ली है गाड़ी, जी भाई। तो इतना परेशान कर रही है, क्योंकि ये तो 6,000 वाली गाड़ी है ना। जी जी। अगर सही सोचा जाए, 6,000 भी नहीं मानो, चलो मान लो 4,000 पकड़ के चल लो, सिर्फ 4,000 लेके चलते हैं। अरे भाई क्या करूँ, 6,000 वाली गाड़ी है, उसके साथ उन्होंने महीने का भी तो काउंट डाउन लगा के रखा है ना। चलिए वो भी मान लीजिए, चलो महीने का भी काउंटडाउन हटा दो यार, जी, फिर भी यार 4,000 किलोमीटर यार एक क्राइटेरिया होना चाहिए। 4 चौको 16,000 किलोमीटर, जी ये तो 2,500 3,000 का भी निकाल रही है एवरेज, अगर देखा जाए 3 चौको 12 3,500 किलोमीटर का एवरेज निकाल रही है। वो भी यार कैसे पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। आपकी? आप कह रहे हैं 2 साल होने वाली है, 6 महीने का काउंटडाउन होता है, ठीक है। आप अभी सर्विस करा के आए, 2 साल हुई नहीं है अभी, अगर 6 महीने का भी काउंटडाउन हो रहा है तो आपकी सर्विस 2-3 महीने बाद होना चाहिए थी इसकी लास्ट, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं आई है। और मैं कंपनी से भी बोलूँगा, इस गाड़ी को मैं जब आप शोरूम में आप लेकर जाएं तो आप बिल्कुल सही से चेक कराएं, आप इसको दिखवाएं, क्योंकि और भी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, तो वो चीज़ है। हाँ, तो अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं। किसी भी गाड़ी के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। आपको 2 साल हो गए, अब आप इसकी रग रग से वाकिफ़ हैं, इसके लीवर्स कैसे हैं, हैंडल कैसा है, आगे की चेचिस कैसी है, पीछे के मॉड्यूल कैसा है, तो आप इसको थोड़ा डिटेल में बताइए लोगों को कि यार किस तरीके की गाड़ी हो, कहाँ कहाँ इसमें कमजोरी हो, कहाँ कहाँ ये अच्छी मजबूत है। मेरे हिसाब से गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी एक बार मेरे से गिर भी चुकी हैगी, तो भी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। ज़्यादा हल्का फुल्का बस ब्रेक उसका जो था ना, वो बस ख़राब मतलब टेढ़ा हो गया था, तो वो मैंने सीधा करा लिया। बाकी सब बढ़िया है गाड़ी में, A1 कंडीशन में। तो मैं आपको दिख रही होगी, गिरने के बाद भी कहीं भी स्क्रैचेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, गाड़ी एकदम बढ़िया कंडीशन में। बढ़िया भाई, तो मतलब लास्ट ओपिनियन आता है अपना, सेटिस्फाइड है? बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी सेटिस्फाइड की है गाड़ी बस। कंपनी वाले अगर अपनी थोड़ी 2-3 कमियां हैं, जो उनके चांद में दाग होता है ना, जो एक तरह से आपने सुना होगा ना, कहावत है वो वैसे ही है। उनके चांद के दाग खत्म नहीं हो रहा है। इस तरफ अगर सही करते हैं तो इस तरफ हो जाता है, इस तरफ सही करते हैं तो इस तरफ कर लेते हैं, यही चल रहा है उनका हमेशा। वही है, आपकी गाड़ी में तो एक सीन है कि भाई इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है, और एक तो उनके पास बहुत मोटा पिंपल टाइप का जो नहीं होता, जो कभी मिटा नहीं सकते, वो उनका ब्रेक हैगा। सही बात है भाई, ये बात बिल्कुल सही है भाई, जायज बात है। और एक तोरा लगा है इस गाड़ी के साथ, सबसे महंगी गाड़ी हो चुकी है आपके पास, ये 87,000 रुपए की खरीदी हुई है, तो आपकी स्लिप होगी इसकी। बिल्कुल है, बिल्कुल आप स्लिप प्रोवाइड कराइए, हम बिल्कुल लगाएंगे। 87,000 रुपए की ऑन रोड उस समय पे पड़ी थी जब ये गाड़ी 78,000 रुपए की। एटलीस्ट मेरे पास भी 77,000 रुपीज़ की उस टाइम पे ली थी मैंने। 4 साल कंप्लीट कर चुका हूँ मैं इस गाड़ी को। तो भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अब चलो इंजन साउंड सुनते हैं भाई, सुनाइए और देखते हैं इसमें क्या इंजन साउंड है, क्या एग्जॉस्ट साउंड है। ये रहा भाई इंजन साउंड, और ये रहा भाई एग्जॉस्ट साउंड। थोड़ा रैप मारो भाई।
बस बस भाई, क्या है भाई, और कोई आपका कंसर्न है इस गाड़ी के साथ, आप बता सकते हैं जो? नहीं, गाड़ी बाकी सब सही है। मैंने जो कंसर्न थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं इसकी गाड़ी से रिलेटेड। बाकी गाड़ी सब बढ़िया है। अगर लोकल के लिए लेना चाहते हैं तो बेहतर आप प्रेफर कर सकते हैं इस गाड़ी को, बढ़िया गाड़ी है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई आपका Thank you चैनल भाई, पर thank आने you के भाई। लिए और बताने के लिए। तो भाई ये थी अपनी HF डीलक्स का जो बिल्कुल नया मॉडल, या कह सकते हैं 2022 मॉडल अपने पास है भाई, नया तो नहीं कहेंगे। हाँ, तो इसके बारे में जो जानकारी थी, 2 साल इसको हो चुके हैं कंप्लीट, और आप देख ही सकते हैं भाई कुछ इस तरह की कंडीशन है। भाई गाड़ी जो ब्लैक PPF में लग रही है वो कुछ कमाल ही लग रही है और कमाल दिखने वाली है। तो आप बताइए अपना ओपिनियन कि भाई किस तरीके की गाड़ी है और आपको किस तरीके की लग रही है ये गाड़ी। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देकर जाएं। और भाई के अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक लाइक कर देना, शुरुआत से ही नहीं बोला है भाई, अब बोल रहा हूँ, तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनके पास HF डीलक्स है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, टिल देन पीस, बाय बाय।